अन्ना सोरोकिन का जन्म 1991 में रूस के डोमोडेदोवो शहर में हुआ था। किशोरावस्था में वो अपने माता पिता के साथ जर्मनी चली गई। उसकी पारिवारिक स्थिति मध्यम वर्गीय थी। पिता एक ट्रक ड्राइवर और मां एक गृहिणी थीं। लेकिन अन्ना हमेशा बड़े सपने देखती थी। 2013 में उसने पेरिस में फैशन की पढ़ाई शुरू की और वहीं से उसने अपनी पहचान बदलने की योजना बनाई। उसने अन्ना डेल्वी नाम अपनाया और दावा किया कि वह एक अमीर जर्मन उत्तराधिकारी है। अमेरिका पहुंचकर उसने न्यूयॉर्क के अमीर तबकों में घुलने मिलने की शुरुआत की। महंगे कपड़े, नामी होटल और बड़ी पार्टियों में दिखना उसकी रणनीति का हिस्सा था। असली पैसा तो नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास और स्टाइल ने सबको उसकी झूठी पहचान पर यकीन दिला दिया। यही बना उसके महाघोटाले की शुरुआत। अन्ना ने न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी को अपना निशाना बनाया। वह महंगे होटलों में ठहरती, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाती और बड़ी सोशल इवेंट्स में जाती थी। उसके पास अमीरों जैसा पहनावा, एटीट्यूड और नाम था, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि वह एक जर्मन उत्तराधिकारी है जिसके परिवार की संपत्ति यूरोप में फैली है। उसने निजी जेट्स में यात्रा की, लेकिन अक्सर दूसरों से बिल भरवाने के बहाने बना लेती थी। सोशल मीडिया पर भी वह अपने लग्जरी जीवन को बखूबी दिखाती थी। उसने हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती की, जैसे गैलरी मालिक, होटल व्यवसायी और फैशन इंडस्ट्री के लोग। सब उसे एक कुलीन युवती मानते थे, जबकि वह लगातार चेक बाउंस करा रही थी और नकली बैंक स्टेटमेंट्स बनवा रही थी। उसकी चालबाजी इतनी महीन थी कि लोग शक तक नहीं कर पाए। अन्ना ने एक बड़ा सपना दिखाया, अन्ना डेल्वी फाउंडेशन नामक एक अत्याधुनिक आर्ट क्लब खोलना जो न्यूयॉर्क के हाई क्लास कल्चर और बिजनेस का केंद्र बनेगा। इस योजना के लिए उसने $40 मिलियन की फंडिंग जुटाने की कोशिश की। उसने नकली बैंक स्टेटमेंट्स, ईमेल और लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए, जिनमें यह दिखाया गया कि यूरोप में उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। उसने कई बैंकों से लोन मांगा, बड़े निवेशकों से बात की और कुछ को प्रभावित भी कर लिया। कई लोगों को लगा कि वह एक महत्वाकांक्षी, होशियार और प्रेरणादायक महिला है, लेकिन असल में ये सब एक बहुत बड़ा झूठ था। उसने अपने प्रभावशाली नेटवर्क, आकर्षक प्रेजेंटेशन और पुराने पैसे की झूठी कहानियों के जरिए एक फेक साम्राज्य खड़ा किया, जिसकी नींव में कुछ भी ठोस नहीं था। उसका यह घोटाला असलियत से बेहद करीबी झूठ का उदाहरण बना। अन्ना का सबसे कुख्यात धोखा था उसकी मोरक्को यात्रा। उसने अपनी दोस्त रचेल डेलोचे विलियम्स और 2 अन्य दोस्तों को एक लग्जरी ट्रिप पर साथ चलने के लिए मनाया। उसने वादा किया कि वह सब खर्च उठाएगी। उन्होंने 5 सितारा होटल ला ममूनिया में ठहरने की योजना बनाई, लेकिन जब बिल चुकाने का वक्त आया, अन्ना का क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था। होटल ने पैसा मांगा और अन्ना ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह जल्द ट्रांसफर करवा देगी। अंत में रचेल ने होटल का $62,000 का बिल अपने क्रेडिट कार्ड से चुकाया। बाद में यह साफ हुआ कि अन्ना कभी भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। यह धोखा रचेल के लिए मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से झटका साबित हुआ। यही घटना बाद में अन्ना के खिलाफ केस में एक बड़ा मोड़ बन गई। 2017 में अन्ना के झूठ और धोखाधड़ी का जाल टूटने लगा। जिन होटलों और बैंकों से वह पैसे उधार ले रही थी, उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू की। अंततः रचेल विलियम्स की मदद से अन्ना को एक स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे द पासेज नामक एक रिहैब सेंटर से हिरासत में लिया गया। मुकदमे के दौरान उस पर चोरी, बैंक धोखाधड़ी, महंगे होटलों का बकाया न चुकाने और मित्रों को ठगने के कई आरोप लगे। उसकी वकील ने उसे व्यावसायिक महिला जिसकी योजनाएं विफल हुईं बताया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उसे जानबूझकर अपराध करने वाली चालाक महिला करार दिया। जज ने उसकी चालाकी और धोखे की गहराई को देखते हुए 4 से 12 साल की सजा सुनाई। मीडिया में उसका मुकदमा एक हाई प्रोफाइल तमाशा बन गया, जिसमें हर दिन कोर्ट के बाहर प्रेस की भीड़ होती थी। अन्ना को न्यूयॉर्क की राइकर आइलैंड जेल में रखा गया, जहां उसने तकरीबन 4 साल बिताए। जेल में भी उसने स्टाइल और रवैये से सबको प्रभावित किया। वह जेल की क्वीन भी बन गई। 2021 में उसे अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा कर दिया गया, लेकिन रिहाई के कुछ समय बाद ही इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने उसे फिर से हिरासत में ले लिया, क्योंकि उसका वीजा एक्सपायर हो गया था। उसे डिपोर्ट करने की योजना थी, लेकिन अन्ना ने अपील की
और नजरबंदी के तहत न्यूयॉर्क के बाहर एक अपार्टमेंट में रहने की इजाजत मिली। इस दौरान वो मीडिया इंटरव्यू, आर्ट प्रोजेक्ट्स और पब्लिक अपीयरेंस के जरिए फिर से सुर्खियों में आ गई। जेल के बाद भी उसने खुद को एक ब्रांड के रूप में पेश किया, यह दिखाते हुए कि वह अभी भी सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली हो सकती है। अन्ना की कहानी को नेटफ्लिक्स की सीरीज इन्वेंटिंग अन्ना ने पूरी दुनिया के सामने रखा। शोंडा राइम्स द्वारा निर्मित इस सीरीज में दिखाया गया कि कैसे एक धोखेबाज महिला ने न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी को झूठ के जाल में फंसा दिया। अन्ना ने नेटफ्लिक्स से अपने जीवन अधिकारों के बदले $3,20,000 कमाए, जिससे उसने कानूनी फीस और जुर्माना चुकाया। उसकी कहानी ने कई लोगों को मोहित किया। कुछ ने उसे चतुर और साहसी माना, तो कुछ ने उसे नैतिक रूप से गिरा हुआ ठग। वह पॉडकास्ट, इंटरव्यू और आर्ट शो में भी दिखाई दी। अब वह खुद की किताब और रियलिटी शो प्लान कर रही है। अन्ना का कहना है कि वह अब एक नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह दोबारा समाज को धोखा देगी या वाकई अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करें उन लोगों के साथ जो रहस्यों को जीते हैं। ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए फाइनल ट्विस्ट के साथ। मिलते हैं अगली रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सजग रहें और सवाल करते रहें।